ओम शांति आप सभी का ओ- ओम शांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्ट ऑफ लाइफ के इस प्रोग्राम में। हम 2 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा का आवाहन करते हैं। So welcome. सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्ट ऑफ लाइफ के इस प्रोग्राम में। हम फोर्थ आर्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। ये हमने फरवरी में शुरू किया था। ये जो है पालना करने की कला, आर्ट ऑफ सस्टेन। ये बहुत ही सुंदर आर्ट है क्योंकि हम हमेशा दूसरों की पालना करते हैं, लेकिन हम अपनी जो सेल्फ पालना है, स्वयं की पालना, वो भूल जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर आर्ट है। बहुत सीनियर राजयोगी इसको समझाने के लिए हमारे साथ हैं। साउथ ऑफ फ्रांस से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सिस्टर का। इससे पहले कि हम शुरू करें, इनका बहुत ज्यादा हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूट्यूब चैनल पर हैं और इनके जो सुंदर शेयरिंग्स होती हैं वो राजयोगा के ऊपर ये शेयर करती हैं। ये पहली स्टूडेंट है ब्रह्मा कुमारी की। जब वो ब्रह्मा कुमारी यूके में स्टार्ट हुआ था तो ये पहली स्टूडेंट थी। उस समय दादी जान की जो वहां पर थे, इंस्ट्रूमेंट थे। 1974 में इन्होंने शुरू किया था और अब इनको 50 साल हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 75 से लेके 2000 तक जो पहले साल थे इनके, इन्होंने सेंटर के कोऑर्डिनेटर की तरह जर्मनी, कनाडा और यूएसए में, और उसके बाद 100 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम ये कर चुकी हैं और 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम एडिक्शन रिकवरी पर भी कर चुकी हैं। और ये जो है निमित हैं ब्रह्मा कुमारी के, इंडिया में निमित हैं 2001 से 2007 तक, जहां पर इन्होंने अपना समय 10 किताबें वहां लिखी थी डिप्लोमा प्रोग्राम के ऊपर, और वो बहुत फेमस हैं। उसमें एजुकेशन, वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी आती है। इसमें किस तरह हम अपने इन गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं। और इन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी 2007 से 2010 तक इन्होंने ये एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर काम किया है। ये साउथ ऑफ फ्रांस में कोऑर्डिनेटर हैं, अपनी सेवा दे रही हैं। थैंक यू, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगा कि सिस्टर दिनीस का स्वागत करें विद फ्लावर्स के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। और सिस्टर दिनीस को, हमारे लिए भाग्य की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं और हमें इतने सालों से पालना वैसे भी दे ही रही हैं। हम सभी को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से अपनी पालना स्वयं की जा सकती है। मैं ये सुंदर रोजेज आपके लिए लेकर आई हूँ, अपने दिल से, आपके दिल की तरफ। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं। थैंक यू, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सिस्टर कह रहे हैं माय प्लेजर, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सिस्टर क्लाउडिया। अभी आपको 1 घंटे का ये सेशन है। अभी 55 मिनट है। हम आपकी टॉक शो होगी 45 से 50 मिनट तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे और फिर मेडिटेशन होगा। तो 1 घंटे का ही ये सेशन है।
अपने प्रश्न जो हैं वो आप मेरे तक भेज सकते हैं पालना करने की कला के ऊपर। हम सिस्टर जिन्हें से कहते हैं वो स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज, सभी बहनों और भाइयों का, ट्रांसलेटर सभी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करती हूँ। स्वयं को पालने की कला मतलब ये बहुत जरूरी है स्वयं की पालना, क्योंकि जब आप इसके बारे में सोचते हैं, लोग सोचना नहीं चाहते लेकिन सब अपने आप में ही है। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं हम हमेशा परमात्मा के साथ होते हैं, लेकिन परमात्मा तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। अगर हम अपनी आत्मिक अवस्था में हैं तो हम परमात्मा की वेवलेंथ के सेम होते हैं, लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि हमें कुछ चाहिए या मटेरियल की चीजें या कुछ सामान, या तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है परमात्मा के साथ जुड़ना। तो इस समय हम स्टूडेंट हैं, हम बहुत सारी चीजों का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें से एक है योग, अपने आप को पालना करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस है कि आत्मिक अवस्था में रहना और निराकार परमात्मा से जुड़ना और फिर कार्य करना। इसका मतलब हम मल्टीटास्क करते हैं, एक समय में काफी काम करते हैं, क्योंकि हमें अंदर भी जाना है, बाहर भी आना है एक ही टाइम पर। कई लोग जो हैं वो बाहर रह सकते हैं या अंदर रह सकते हैं। अंदर भी रहना और परमात्मा से भी जुड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक आर्ट है, कला है। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे आसपास हैं, ये बहुत आसान है। ऐसी परिस्थिति में जाएं कि जिसमें आप लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो आपकी पालना करें, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक स्कूल है, जब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, हम सुन रहे हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इससे हमारी बहुत पालना होती है। लेकिन हर वक्त तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी ये जानते हैं कि कभी कभी अनस्टेबल और अनसर्टेन हो जाते हैं। तो इन सब कारणों के कारण ये बहुत जरूरी है कि हम स्वयं की पालना स्वयं करें। जब सब परिवर्तन का समय होता है, दुनिया जो है वो बदल रही है, अपनी आध्यात्मिक अभ्यास की तरफ हम देखें, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखें, ये जो परमात्मा ने आध्यात्मिक यज्ञ रचा है, काफी परिवर्तन आ रहे हैं इस वायुमंडल में भी। क्योंकि जैसे जैसे समय जाता जा रहा है, जो सीनियर्स जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, और जो यज्ञ बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज इसके अंदर होती जा रही हैं। ये समय है इतने सारे लोग नहीं हैं जो आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी पालना हो रही है, ऐसा कि संगठन के द्वारा आपकी पालना हो रही है, परमात्मा के द्वारा पालना हो रही है, पढ़ाई के द्वारा पालना हो रही है, कि सभी आपके चारों तरफ होंगे। तो इस समय हमें ये जानना समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हमें अपने आप को स्वयं की पालना करनी है।
सभी इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये पहले जैसा पार्ट है कि जैसे अपने आप को हम पालना दे रहे हैं, खुद स्वतंत्र बन रहे हैं, ये बहुत आसान है। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, निर्भर रहना तो आसान है, दूसरे मेथड पर, आध्यात्मिकता की अलग बातों पर। लेकिन लेकिन समय में, किसी भी समय में ये हमसे छिन सकता है या खत्म हो सकता है, तो हम खाली खुद ही रह जाएंगे। तो अपने आप की पालना करना हमें आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा समय भी आएगा जब नॉर्मल जीवन में भी हम बड़े होते हैं और हम जैसे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, छोटी क्लासेस में होते हैं, फिर हायर ग्रेड्स में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इस प्रोसेस में लोग हमारे चारों तरफ होते हैं, जो हमारे साथ इस यात्रा पर होते हैं। लेकिन ये प्राय ऐसा होना चाहिए कि हम खाली, जैसे कि हम अकेले हैं, तब हमें अपने आप को ऐसे समझना चाहिए। इस डिसइल्यूजनमेंट जो सिस्टर यूज कर रहे हैं, कि जैसे कि हमें क्या होता है, जो चीजें नहीं भी होती हम उनको महसूस कर पाते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है अनुभव करना। जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, जब हम अनुभव करते हैं कि मैं डिसइल्यूजन महसूस करती हूँ, ऐसा महसूस होता है कि मेरे चारों तरफ कोई नहीं है, कोई मुझे सहारा देने के लिए नहीं है, कोई मेरे को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कुछ गलत है। तो इस समय ये डिसइल्यूजनमेंट की भावना आती है। उस समय हम कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये उस इम्पोर्टेंट समय होता है जब हम अपने आप को स्टॉप करें और अपने अंदर जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि क्या हम डिल्यूजनमेंट में रहना चाहते हैं। नहीं, हम अंदर जाकर देखें, सब कुछ बहुत क्लियर है। प्रश्न अपने आप से पूछें इस तरह से, क्योंकि हम इस डिल्यूजनमेंट में नहीं रहना चाहते। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या अनुभव है और किस तरह से हमें, कि मैं एक ऑथेंटिक पर्सन हूँ सोशल में। अब हम अपने पॉलिटिकल वे में एक सामाजिक व्यक्ति बन, तो हम मैच्योर भी होते हैं। तो डिसइल्यूजनमेंट का मतलब है कि ये बहुत, हमें ये प्रश्न इसकी वजह से सामने आता है कि हम इल्यूजनमेंट में नहीं रहना चाहते, कि हमें ऐसा भास हो कि हमारे साथ कोई है, कोई अनुभव हो। जो परिभाषा है कि हम डिल्यूजनमेंट से फ्री हो जाएं, वो है गुड। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आध्यात्मिक यात्रा का कि हम इल्यूजन से अलग हो जाएं, लकी जो चीज नहीं है वो हमें महसूस होती है। तो ये माया है। माया को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। लोग सोचते हैं कि माया जो है वो विकार है। ये जो पांच पांच विकार हैं, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये है माया। लेकिन एक और चीज मैं कर रही हूँ आजकल, जो अगर हम वाइसेस को देखें, हम इसको वाइसेस को हम इमोशन शब्द से बदलें, भावनाओं के शब्द से। जो हम भावुक हो जाते हैं उसको इमोशन कह रहे हैं बहन। तो जब हमें ये ऐसी फीलिंग होती है, हमें कभी नेगेटिव भाव आते हैं, तो हमें डिसाइड
करना है कि उस पर हम काम करना चाहते हैं या उसको हम बदलना चाहते हैं। अगर हम गुस्सा आ रहा है मान लो, तो हम उसको स्टॉप करते हैं। तो वायलेंस हमारे अंदर अगर हम कुछ इस तरह की हिंसा होती है, तो ये हिंसा की भावना है, ये वाइस नहीं है। जो आप महसूस करते हैं, उसे महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपने क्या करना है, उससे हिंसा भी हो सकती है। तो हम जो महसूस करते हैं इस दृढ़ता से कि इसको हमें किस तरह से एक्सप्रेस करना है। जब हम डिसइल्यूजनमेंट महसूस करते हैं, ये ऐसी फीलिंग है, जैसे आप जानते हैं, जब हम नेगेटिव फीलिंग जो आती है हमें, इस शब्द को कैसे हम डिफाइन करें। जैसे हम वेस्ट शब्द यूज करते हैं, ये हमारे लिए क्लियर नहीं है। जैसे मेरे लिए ये शब्द क्लियर नहीं है, मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ। जो सोच जो है, जो व्यर्थ सोच, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो मैं अपने आप से कहती हूँ, तो अगर ऐसी फीलिंग आती है तो इसका मतलब आध्यात्मिकता में उनकी सीरियसनेस नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें इसमें जो है ज्ञान की बल को इस्तेमाल करना है। रोज मुरली हम सुनते हैं, हम जो है वो टीचिंग सुनते हैं, परमात्मा की जो वाणी है वो शिव बाबा के द्वारा हम सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं। इस मोमेंट में हम, ये हमारा अभ्यास बन जाता है राजयोगा का प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये अलग अलग लेवल पर हमें जो नॉलेज मिलती है। पहले शुरू शुरू में जब हम यात्रा शुरू करते हैं, खाली हमें कोर्स ही मिलता है राजयोगा का, और अंत में जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, सेम ही मुरली हम सुनते हैं जब हम शुरू करते हैं, चाहे हम अंत में भी हों। लेकिन हमारा सुनने का, समझने का तरीका समझ बदल जाता है कि हम कौन हैं। जो हमारी समझने की शक्ति है, हमारी मनन शक्ति है, उस पे सारा कुछ निर्भर हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मोस्ट जो सबसे बड़ी टेंजिबल चीज है जो राजयोगा में आती है, मुरली। मुरली जो है वो बोली गई थी, उस पर पेपर पर लिखी गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। उनको हम पढ़ें, सुने और उनको समझें। अगर हम उनको नहीं करते हैं, नहीं तो योग जो है वो कम्युनिंग का मतलब, जो हम अशरीरी अवस्था का अनुभव करते हैं, लोगों की ऐसी कुछ टेंजिबल चीजों की डिजायर होती है। वो कुछ ऐसी चीज देखते हैं, जैसे ही हम इस सोच में आते हैं, हम बाह्य चीजों पर, राजयोगा हमें सिखाता है ताकि हम इसको समझ सकें। तो हम इस बाह्य दुनिया से, जैसे कि हम अपनी इस शरीर के भान से आत्मिक भाव में आ सकते हैं। ये पूरी जीवन की यात्रा है। जैसे ही हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, तो सीरियस ऑब्स्टेकल यानी कि वो आते हैं और वो जरूरी है। जब तक हम अनुभव करते हैं सीरियस
अगर हम कोई सीरियस विघ्न का अनुभव नहीं करते तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, नहीं तो हम सेम ही लेवल पर रहते हैं। अगर सब चीजें आराम से चल रही हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन उसमें कोई आगे उन्नति नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन लोग जो है वो उसमें, तो इससे क्या है, हम इससे दूर भी हो जाते हैं अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कोई हमारा ध्यान भी नहीं रख रहा और पालना भी नहीं नहीं दे रहा, इसलिए तो हम गिर जाते हैं, स्टडी बंद कर देते हैं। मेरे लिए मैं कहूँगी कि कोई मुझे मेरी पालना कोई नहीं कर रहा है। मैं स्वयं को स्वयं ही पालना दे रही हूँ। जैसे एक बच्चे की जो पालना होती है माता-पिता, गुरु, टीचर से, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने आप की पालना स्वयं करते हैं और बाकी दूसरों का भी पालना वो कर सकते हैं। जो भी पहले माँ-बाप रह चुके हैं, वो ये जानते हैं कि बच्चे को कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। जैसी दादी जानकी कहती थी कि हम अपने पैरों पर स्वयं खड़े हों, आध्यात्मिक रूप में, बुद्धिमत्ता और समझ के रूप में। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तभी हमारा आधार जो है वो मजबूत होता है और हम अ विघ्नों को पार कर सकते हैं। जब ऑब्स्टेकल आते हैं, विघ्न आते हैं एक अभ्यास के रूप में, तो कितने हायर लेवल पे वो आ सकते हैं। हम ये सोचें कि विघ्न अच्छे नहीं हैं और किसी के ऊपर हम ब्लेम करें कि मैं हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर है, कि ये मुझे अपनी जर्नी पर, अपनी यात्रा पर आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये देखें कि बाहर देखने से जो सही जगह नहीं है देखने के लिए, हमें अपने अंदर में देखना होगा, बाहर नहीं। अपने ज्ञान जो हम देखते हैं, सो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें देखें। मुझे नहीं पता कितने सारे लोग, आप लोगों में से, कि आप भगवत गीता को कितने लोग जानते हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग लाइन है, बड़ी रोचक है। परमात्मा कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन खड़े हो और युद्ध करो। वो क्या एक तरह का उनके ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो वो कहते हैं खड़े हो और लड़ाई करो, युद्ध करो। तो खड़े होना है, अपनी जो मैच्योरिटी इमेच्योरिटी है, हम उसको छोड़ते हैं, मैच्योर बनते हैं, और इस तरह से कि हमें क्लैरिटी आती है, जो हमें और एक सूक्ष्मता की तरफ ले जाती है। फिर हम जो विघ्न की तरफ देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये मेरे लिए था। इसके बिना, इस विघ्न के आए बिना मैं अपनी यात्रा में नहीं सक्सेसफुल हो सकता था। जो अभी मैं जितना सक्सेस हुआ हूँ, वो मुझे नहीं मिल सकती थी। एक तरह से देखें तो ग्लास सीलिंग को पार करने जैसा है। जैसे हमारे मन में कोई इमेज होती है, अभ्यास करते हैं हम राजयोगा का, जैसे एक ग्लास पिरामिड होता है और उसमें कई सारे फ्लोर होते हैं, 3, 2, 1। जैसे-जैसे हम पिरामिड के ऊपर जाते हैं, तो वो छोटा होता जाता है और टॉप पर खाली एक पॉइंट रह जाता है। कभी-कभी लोग कहते हैं कि टॉप पर तो लोनली है, अकेलापन है, लेकिन जो अकेलापन है, होता है वहाँ पर, लेकिन वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, वो एकांत है। ये दुनिया है, समय जब हम पढ़ाई करते हैं, हमें एकांत प्रिय बनना होता है, यानी कि हमें सॉलिट्यूड में रहना होता है, एकांत प्रिय। जब लोग अकेले होते हैं, तो 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है, हम एक तो एकांत की तरफ जाना चाहते हैं, और दूसरा होता है जब हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हमारे में अकेलापन होता है, क्योंकि हम फैमिली है, सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमें अकेले रहने का आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जो भी हम जब भी अनुभव करते हैं अकेले होने का,
फिजिकली लेवल पे, क्योंकि कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं, अलग अलग चीजों की तरफ से विघ्न हमें आते हैं। तो हमें ये प्रश्न हमें फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है कि क्या क्या तुम इसके डिटेल में और गहराई में जाओगे कि इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति जो हम एक एकांत में हैं। तो जो सॉलिट्यूड है, वहां पर और कोई नहीं होता है, सिर्फ आप ही होते हैं। और हमारा रिश्ता जो है वो परमात्मा के साथ, और जो आपको, जब हम सत्य की खोज कर रहे होते हैं अपने जीवन के अंदर, और हम राजयोगा की तरफ बढ़ते हैं, पहुंचते हैं, जहाँ पर हम हैं अभी, कि इसी को हम ढूंढ रहे थे, तो राजयोगा हमें ऐसे पाथ पर लगा देता है। ये हमारी एक रास्ता है, खोज का रास्ता। हम अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप को प्राप्त करते हैं। जो हमें ड्रामा का भी हमें ज्ञान मिलता है कि हम, और हमें खोज हम प्राप्त करते हैं कि हमारा रिश्ता, और हमें साहस होता है अकेले रहने का, इंडिपेंडेंट रहने का, कि मैं आत्मा, मैं इस शरीर में हूँ, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। और ड्रामा में जो भी हो रहा है, इस शरीर के द्वारा मैं अनुभव कर रही हूँ। उस एंगल से देखा जाए कि मैं ड्रामा में नहीं हूँ, मैं ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही हूँ, लेकिन मैं ड्रामा के बंधन में बंधे हुए नहीं हूँ। मैं अंदर जा सकती हूँ और बाहर आ सकती हूँ, जैसे मैं चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। कभी ऐसे कहते हैं कि ड्रामा तो हमारी अपनी रचना है, हम क्या करना चाहते हैं, अपना रोल कैसा बनाना चाहते हैं। तो हमारा रोल जो भी वही होता है जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा है, ये तो निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित हुआ हुआ है। हम ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। और जब हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं ड्रामा से, तो हम अपने अंदर चलते हैं, भीतर चलते हैं। हिंदी में कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। सुखी मतलब हमारे को बहुत खुशी होती है। खुशी ही नहीं, बहुत हमारे को वेल्थ, हमें ज्ञान मिलता है, अनुभव होता है। और हम जो ड्रामा में नहीं है, उससे भी हमारा कांटेक्ट होता है। हमें रचता, जो इस ड्रामा का रचता है, उससे हमारा संबंध बनता है। परम पिता परमात्मा, जो हमारे पिता, गुरु, टीचर, सब कुछ है उस जगह पर। तो बहुत ही कभी हम, जब हम चाहते हैं, जब हम मिल जाता है, तो हम कहते हैं नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि अकेले रहना है। तो इसमें हम सभी के अंदर हमने अनुभव किया है परमात्मा के साथ अकेले होने का। तो हम देख सकते हैं, तो हम देखते हैं स्वयं को कि मैं वास्तविकता में मैं कौन हूँ। हम अपने रोल प्ले करते हैं लोगों के साथ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं। हम सभी दर्पणों में देखते हैं आखिर मैं कौन हूँ। हम बदलते जाते हैं, फिजिकली तो हम भौतिक रूप में, शरीर के रूप पर बदलते जाते हैं। लेकिन ये वो नहीं है, ये हम नहीं है, हमारी वास्तविकता नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म है कि आत्मा की जो डायमेंशन। तो इस बारे में सोचे कि अगर हमारा किसी के साथ संबंध है जो इस सब को जानते हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपके साथ है, जो आप नहीं जानते वो आपको दिखाने के लिए। वो बहुत ही असाधारण है, बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं उस स्थान में जाने के लिए, मतलब सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में।
तो हम अपने सेफ्टी ज़ोन में चले जाते हैं जहाँ पर लोग सूनर और लेटर हमें ये पता चलता है कि हमें जो एकांत है, तो हम एक के बाद एक तो हमें ये शरीर छोड़ना ही है। तो हम देखते हैं कि हमारे बड़े जो हैं, वो अपना शरीर जब छोड़कर जाते हैं, वो अकेले ही जाते हैं और समय आता है जब हमें भी जाना होता है। कुछ तो रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो ये लास्ट संस्कार है जो वो शरीर को जब जलाते हैं, संस्कार वो वाला नहीं, जो हमारे संस्कार हैं वो हम ड्रामा से बाहर निकल जाते हैं और जस्ट हम ही होते हैं और बाकी सारी चीज़ें छूट जाती हैं और हम परमात्मा के साथ हो। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि जीते जी हम इस शरीर में रहते हुए इस ड्रामा से अपने आप को अलग कर पाएँ। तो कोई मायूसी, डिलीज़नमेंट जो बहन ने बोला उसका अर्थ मायूसी है, वो हमें आगे के लेवल पर लेके जाने के लिए होती है और ये प्राय आती है। तो मैं सोचती हूँ कि तो स्वयं की पालना का जो अपने आप को स्वयं को पालना करने की बात थी और भी चीज़ें मैं बात कहूँगी कि बंधन की, जैसे एक बंधन जैसे कि सेवा, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा को अलग-अलग तरीके से समझाया गया है, मतलब इसको धारण करना है। कभी-कभी वो बहुत क्लियर नहीं होता है। धारणा मेरे लिए है कि जो हम सीख रहे हैं, हम उसको अपने अंदर धारण करते जा रहे हैं और हम ज्ञान के, योग के बल को अपने अंदर जमा करते जा रहे हैं और परिस्थितियों में भी, अपने समय में भी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजयोगा जो है वो थ्योरेटिकल नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ें। ज्ञान को पढ़ना, बोलना, वो सब तो आसान है, लेकिन जब धारण करने की बात आती है, हमें उसके ऊपर कार्य भी करना होता है। जो बात लोग कहते हैं कि हमने काफ़ी बात कर ली, तो हम उसको कर्म में लेके आएँ। तो इसका मतलब कि उस डिटेल में हम जीते हैं एक-एक सेकंड, हम आत्मिक अवस्था में रहें और हमें ये ध्यान रहता है, ये स्मृति रहती है, जो हम परिस्थिति को महसूस कर सकते हैं, ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो ये प्योर कर्मा है जो हमारे कर्म में, सोच में, वाइब्रेशन में, संबंध में आते हैं। एक टाइम आता है कि जब हम कहते हैं, ये सच में राजयोगा है। खाली उसके बारे में बात करना नहीं कि हम बहुत खुश होते हैं, बात करते हैं ज्ञान के बारे में, लेकिन उसके जैसा जो उसमें कहा गया है वैसा बनते नहीं हैं, तो हम सेल्फ सस्टेनेंस नहीं करते। तो वो बनना उसी के लिए ज्ञान होता है, उसी के लिए ज्ञान होता है। तो हमें पवित्र कर्म करना, तो हम एक पर्सनल शक्ति हमें जो है वो मिलती है। तो ये है स्व की पालना, क्योंकि हम अकेलापन महसूस नहीं करते और अकेलापन कि हम आइसोलेट हैं ऐसा महसूस नहीं करते। हम अपनी शक्तियों को महसूस कर पाते हैं। हम एक कंप्लीट अपने आप में महसूस करते हैं, संपूर्ण महसूस करते हैं, जैसे परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। जब हम सेवा करते हैं तो वो बनकर, ज्ञान का जैसे स्वरूप बनकर हम सेवा करते हैं। जो भी हमें देखते हैं, उस गुणों को वो महसूस कर सकते हैं। किसी को कुछ बताना
जब वो अपने जीवन में लेकर जाएँ और उसको अपने जीवन में उतारें। लेकिन यदि हम अपने आप की पालना कर रहे हैं, उम, तो अपने अंदर वो धारण कर रहे हैं, तो दूसरों को भी उसका भास होता है जब उनको हम समझाते हैं। तो हमेशा अपने आप की पालना करते हैं, किसी से बिना बात किए, बिना किसी अच्छी जगह के, चाहे अच्छी जगह हो या नहीं हो, चाहे लोग प्यार करते हों, रिस्पेक्ट करते हों या नहीं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो तो जो योगी है वो इन सब बातों से अलग रहता है। ग्लानि से और प्यार से, कोई प्यार करता है, कोई और नहीं करता, कोई आपको नोटिस करता है या नहीं करता, ये सब बातें तो योगी की जो अभ्यास होता है वो न्यूट्रल होता है। अपने आप को आंतरिकता से हम शक्तिशाली बनाते हैं वो न्यूट्रल होकर। इस तरह से हम अपना अपना प्ले करते हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में अपना पार्ट प्ले करते हैं, उसी के ऊपर हमारा ग्रेड होता है। तो हमें ये ज़रूरत है, हमें इसको अभ्यास करने की बहुत-बहुत ज़रूरत है कि हमें किसी से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और हम स्वयं ही स्वयं की पालना कर रहे होते हैं। एक और एरिया है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो स्व की पालना है, ये अभ्यास के ऊपर होती है। हमारे पास हमारा डेली रूटीन है, हमारी पढ़ाई है, मेडिटेशन है, जो परमात्मा ने हमें कहा है 8 घंटे का योग हमें कहा है, तो हमें ये सोचना है कि इसका क्या मतलब है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं? किस तरह हम अपने आप को चेक कर सकते हैं सूक्ष्मता में और मतलब में, किस तरह से हम उसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी भी मायूसी कभी हमारे अंदर ना आए। अपने आप को ध्यान रखते हुए चल रहे हैं एक-एक पल, तो हमें कैसे हम अपने दिन बिताते हैं कि जैसे एक आत्मा जो हम हैं, मतलब उसका स्वरूप जो है वो देवी-देवता बनना है। हम अपने टाइटल्स की तरफ देखते हैं, सम्मान जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। स्वदर्शन चक्रधारी जो हम इसको बताते हैं कि तुम अपने पूरा स्वदर्शन अपने आप का कर सकते हो, देख सकते हो अपने आप को। त्रिनेत्री हमें कहते हैं, हमारा तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का नेत्र है, जो 2 आँखों से नहीं दिखाई देता, वो उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिखाई देता है। तो हमें कोई की ज़रूरत नहीं होती कि कोई हमें आकर पालना करे, हमें दिखाए। तो हम ये टाइटल के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं। दूसरे लोग आपको आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं, तो फिर वो आपको फ़ॉलो करते हैं, जो आपने किया वो करते हैं। जो हम कहते हैं वो नहीं करता है, लेकिन जब उसको तो वो ध्यान भी नहीं देते उसकी तरफ। लेकिन जो हम करके दिखाते हैं, लेकिन अगर हम स्वरूप खुद ही बने हुए हैं, उस ज्ञान का स्वरूप बने हुए हैं, तो हमें अपने आप की पालना कर रहे हैं एक-एक पल, तो सभी चीज़ें जो हैं वो हमें दी गई हैं, दी गई हैं, अपना आप का हम ध्यान रखते हैं। ऐसा करने से
जो हम जानते हैं, किसी भी कारण से हम कोई भी कुछ भी परिस्थिति आए, हम वहाँ पर अकेले खड़े हुए, हम जुड़े हुए रहते हैं परमात्मा से। उस अविनाशी परमात्मा से हम जुड़े रहते हैं और शक्तिशाली बने रहते हैं और कोई हमें उस चीज़ से हिला नहीं आ सकता, हमें कोई अपसेट नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता उसमें। तो मेरे लिए ये इस तरह से मैं आगे देखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, अपने आप की पालना, स्वयं की पालना करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और अगर ताकि समय हो सके प्रश्नों के लिए, तो थैंक यू। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सुनने के लिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत आपने गहराई से बात करी स्वयं की पालना के ऊपर, सर्विस और धारणा के बारे में जो आपने कहा, जो हम अभ्यास करते हैं अपने रूटीन का, और 8 घंटे हम किस तरह से अपने आप को, कैसे अपने टाइम टेबल को हम सेट करते हैं। एक प्रश्न जो आ रहा है, आपने ड्रामा के बारे में बात की। ड्रामा ने जो आपकी अपनी ही रचना है और प्रीडेस्टिन्ड है। वो ये पूछ रहा है कि मेरा क्या रोल है ड्रामा में? क्या ये क्रिएटेड है, ऑलरेडी बना हुआ है, या हम क्रिएट करते हैं? तो हमें अपने आप के साथ में बैठ कर के ये सोचना होगा कि हम पैराडॉक्स को हैंडल कर रहे हैं या हम लिमिटेड हैं, या अगर हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, सारा चक्र को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ड्रामा, ये परमात्मा हमें कहते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, हमने खाली उसको रिपीट करके ही बताया है। हम क्रिएटर हैं ड्रामा के अपने। जो क्रिएटर है वो परमात्मा है, क्रिएटर, डायरेक्टर, और हम सब जो हैं वो ड्रामा के अंदर हैं। तो ड्रामा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ है ड्रामा? कैसे आत्मा जो है वो कांटेक्ट करती है इन मटेरियल की चीजों से, इस दुनिया के साथ में। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं या टच करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करते हैं। और हमारे को ब्रेन भी मिला हुआ है, दिमाग है, क्योंकि आत्मा आत्मा जब मटेरियल के संबंध में आती है, उसके कांटेक्ट में शरीर के द्वारा ही आती है। जो भी बाहर है हमारे, वो अनुभव है। जो अंदर है वो माइंड है। तो माइंड में जो है, ये एक आत्मा की फैकल्टी है, मन। ये बहुत गहरा है, सूक्ष्म है, बहुत समय लगता है इसको पढ़ने में। तो हम धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, जो आपके मन में एक एक सेकंड करके हो रहा है, जितना हम याद करते हैं उतना हम भूलते भी हैं। कभी हम ट्रैक नहीं रख पाते कि बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी याद भी कभी कभी नहीं रहता है। बहुत सारे काम, लोग, इतने सारे जब हमारे साथ होते हैं, तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन इट्स प्रीडेस्टिन्ड, पहले से बना बनाया ड्रामा है। किस तरह हम इसके साथ में काम कर सकते हैं, ये जानते हुए कि ये तो प्रीडेस्टिन्ड है। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो दादी प्रकाश मणि कहते हैं, किसने कल देखा है? क्योंकि उन्होंने अज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझा था। तो उन्होंने कहा कि हमें ये सोचना हो, ये समझना हो कि ड्रामा को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता चलता कि क्या प्रीडेस्टिन है। फिर हम कहते हैं कि ये तो पहले से ही निर्धारित था, हो गया। इस सेंस में
कुछ ऐसा भी ना करे जिससे कि रिग्रेट होता है। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, ये तो निर्धारित ही था, ये तो कि जो ये तो होना ही था, तो ये हो गया, लेकिन हम क्यों नहीं अपनी इच्छा शक्ति का अभ्यास क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते, क्योंकि हम मेडिटेशन नहीं करते, तो किसी भी समय हम कुछ भी रिग्रेट होता है, तो हम उसको अपने आप से अपने आप फिगर कर लेते हैं, तो खुद ही अच्छा रहता है। जब हम कमज़ोर होते हैं, तो हम अटेंटिव नहीं होते। अगर अटेंटिव नहीं है, ध्यान नहीं रखते, तो हम कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते, एकाग्र नहीं हो सकते। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और फ़ोकस रहें, और तुम ये प्राप्त कर पाओगे, समझ पाओगे कि हम ये ज़िम्मेवारी ले पाएँगे जो हम कर रहे हैं, जो गलती होती है। जैसे मम्मा, उन्होंने वो मिस्टेक को दोबारा नहीं किया, कि अपनी मिस्टेक से हम सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियाँ करें, गलती होती है लेकिन हम उसको रिपीट ना करें। ये एक प्रोसेस है कि हम इस ड्रामा के मास्टर बनते हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम साक्षी दृष्टा की जो स्टेज है उसको अपना लेते हैं, देखते हैं साक्षी होकर के, डिटैच ऑब्जर्वर की तरह, साक्षी दृष्टा की तरह इस ड्रामा को। तो हमें ड्रामा के साथ संबंध भी बनाना है। तो आप ये नोटिस करते हैं, जब ये कहते हैं कि कुछ करो, तो फिर हम कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम वहाँ पर होते हैं, वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते। तो ड्रामा कहता है कि तुम बैठो और आराम से देखो, जो हो रहा है उसको होने दो, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये बुद्धिमत्ता है, विवेक है, कि कब हमने इसका रिस्पॉन्स करना है, कब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन उसके बारे में हमें बुरा भी नहीं महसूस करना है, जो भी कुछ होता है। ये बहुत सूक्ष्म है, ये हमारी टीचिंग का जो कोर है, कि हमें अपने साथ समय बिताते हैं हम, ताकि हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएँ और गहराई से। तो सार में, कि हम ड्रामा को फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते। ड्रामा जो पीछे बीत गया उसको हम हो गया। जब हमने ये नहीं कि फ्यूचर को हम ड्रामा कहकर बैठ जाएँ। और प्रश्न है कि आपने डिल्यूज़न की बात की, यानी मायूसी, कि हम कैसे अलग कर सकते हैं कि ये एक्चुअली ज्ञान है, या मैंने डिसइल्यूज़नमेंट कहा है। भाई ने डिल्यूज़न तो नहीं कहा, या मेरी भावना है, डिसइल्यूज़नमेंट कहा है। तो मैं कहूँगी कि हमें इन शब्दों को, डिल्यूज़न का मतलब होता है कुछ रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है। वो डिल्यूज़न होता है, और वो उससे एक दिन जाग जाते हैं। डिल्यूज़न जो होता है, बाबा इसकी बात करते हैं, जब कोई ड्रिंक किए हुए होता है, तभी वो ड्रंक होते हैं। डिसइल्यूज़नमेंट का मतलब है, सभी को कुछ ना कुछ डिल्यूज़न होता है, कि सभी सीनियर और राजयोगी जैसे सब सोचते हैं कि परफेक्ट हैं। सब फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि सभी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, और सभी गलती करते हैं, क्योंकि हमने वो बिलीव किया कि लोग जो हैं वो परफेक्ट हैं। लेकिन बाबा कहते हैं
कि कोई भी कर्मातीत अभी बना नहीं है, अभी हम बनने की यात्रा पर हैं। और कभी-कभी वो कहते हैं कि अगर वो अच्छी सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो महारथी भी नहीं है। तो हमें ये समझना होगा, हमें ये ध्यान देना होगा कि अपनी जो परमात्मा हमें प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, ताकि हम सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में इमैच्योर बनकर ना बैठें और कुछ जो है वो हम इस सूक्ष्मता में जाएँ और उसमें समझें कि हम अपने आप को अलाउ नहीं करते कंफर्टेबल होने के लिए। तो कभी-कभी बेबी बुद्धि जो है, बाबा कभी-कभी कहते हैं कि तुम सभी बेबी हो। जब वो ऐसे कहते हैं तो हमें इसका क्या मतलब है कि मैं बेबी हूँ। बेबी का मतलब जो जो तो ये अलग-अलग शेड्स होते हैं ग्रे के, जिसका मतलब ये यानी कि ये है या वो है। लेकिन जब हम अपने आप को हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स में रखते हैं, कुछ गलत होता है तो उनकी वजह से हम कहते हैं अच्छा तो उनकी वजह से। लेकिन धीरे-धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं और एक साइड में बैठकर देखते हैं, ड्रामा को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ ऐसा समय होता है कि जब हमें कुछ करना होता है, ड्रामा जो हमसे डिमांड कर रहा है, लेकिन दूसरे समय में हमें कुछ भी सिर्फ सीखना होता है, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं। हमें बहुत हमें बहुत सेंसिटिव होना होगा कि ड्रामा जो है वो तो ये बहुत इजी राजयोग नहीं है। यही प्रश्न है कि हम ये कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं सहज राजयोग, इसको ट्रांसलेट कहते हैं इजी, लेकिन इजी नहीं है राजयोग। मैंने इसको शब्द को बहुत अच्छा से समझा है। सहज का मतलब मैंने हिंदी में देखा और पढ़ा। सहज को कहते हैं इन्नेट। इन्नेट का मतलब है ये अंदर ही है, तुम्हारे लिए नेचुरल है, तुम योगी हो। तो हमें अपना नेचुरल नेचर, स्वाभाविक नेचर खुद में फाइंड करना है, ढूँढना है। लेकिन यदि हम सहज देखें, जब वो हमारा पार्ट ही है, जब हम जर्निंग करते हैं तो बहुत सारे डोर हमारे लिए खुलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अवेकनिंग है और एनलाइटनिंग है। एक और प्रश्न है सपोर्ट सिस्टम, जो हमने कहा कि कैसे हम अपने सपोर्ट सिस्टम को जो है वो शक्तिशाली कर सकते हैं। तो आप इसके बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप इसको समराइज कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम मतलब जैसे इसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं, जैसे हमने सुनी है कि जो जो छत है वो अगर स्ट्रॉ से बनी हुई है, घास-फूस से बनी है, उस पर खड़े ना हों। लोग सोचते हैं कि वो जीवन जो है वो किसी न किसी की बड़ी सपोर्ट से होना चाहिए, लोगों से, पोज़ीशन से, प्रॉपर्टी से, शक्तियों से उस पर आधारित होनी चाहिए। ये ट्रांज़िएंट है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, उसको हम सपोर्ट सिस्टम को हम उसको बल दें। लेकिन हमें किसको शक्तिशाली बनाना है? अपने रिश्ते को परमात्मा के साथ, अपने योग को, अपनी पढ़ाई को हमें शक्तिशाली बनाना है। तो मुरली में कहा, जब हम सब कुछ अपना शरीर छोड़ेंगे तो वो सब तो यहीं रह जाएगा, जो बाकी की चीज़ें हैं सिर्फ हम समय को देखते हुए मैं लास्ट प्रश्न लूँगा कि आपने कहा कि पहली लाइन में कर्मयोगी के बारे में आपने बोला, कई लोग ये कहते हैं कि ये वर्शिप है। अगर हम काम करते रहें तो वो कर्म योग है। लेकिन राजयोग में कर्म योग को कहते हैं कि
थोड़ा सा आप इसको समझा सकते हैं कि कर्म योग और राजयोग क्या है? ये एक्सप्रेशन है कि कम हम कर्म को ही वर्क इज वर्शिप कहते हैं। हमारा कर्म ही हमारी भक्ति है, हमारी पूजा है। लेकिन लेकिन हम यदि कर्म योगा का मतलब है कि कोई भी योग जब हम कर्म, वचन और मन से जुड़ जाते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी हमारे लिए ये है कि कर्म की कोई उसको हम यज्ञ सर्विस करते हैं, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब जो है वो कर्म योगा से कर्मयोगी नहीं बन सकते। कर्मयोगी का मतलब है कि हमारा जो उसका जो नया मतलब है कि जो ओरिजिनल मीनिंग है वो उसका खो गया है। तो हमें इस इल्यूजनमेंट से हम बाहर निकल के आते हैं, तो हम कहते हैं कि कर्म योगा वो डिफरेंट है। हम यज्ञ की सेवा कर सकते हैं योग में, लेकिन हम फिजिकल काम भी कर सकते हैं बिना योगा के भी। लेकिन वो जो है वो पूजा नहीं होता है, क्योंकि हम पूज्य पुजारी से पूज्य बनते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने कहा, थैंक यू, आपका शुक्रिया। भक्ति और ज्ञान को अलग अलग करने के लिए टाइम जो है वो हो गया है। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा कि वो आपका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। ब्रदर मनोज, आपका बहुत शुक्रिया। सिस्टर दिनेश, कितना सुंदर आपने बताया कि हमेशा सुनना आपको, क्योंकि आप हमें बहुत गहराई में ले जाते हैं। सहज जो है वो इनेट होता है, यानी हमारी खुद की क्वालिटी होती है। बहुत ही सुंदर बातचीत कॉन्वर्सेशन रहा। तो हमें सब कुछ अपने अपने समय में अपने आप में हमें अंदर जाकर कुछ समझना होगा कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो टूटने वाला नहीं होना। अपने ड्रामा के बारे में भी बहुत अच्छा कहा कि प्यार होना, अपने डिसीजन लेना, इस डिल्यूजनमेंट को दूर करना, अपने आप को ढूंढना बहुत जरूरी है। स्वयं की प्राप्ति, अंतर्मुखी सदा सुखी आपने कहा, क्योंकि हम ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन हम उस ड्रामा के रचना के साथ हम जुड़े हुए होने चाहिए। तो जो ज्ञान है वो हमारा बहुत ही रियली डीप टॉपिक था और सभी के लिए बहुत फायदे का रहा। थैंक यू सभी का। एंड में हम कमेंट्री के साथ मैं शेयरिंग करता हूँ, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन में चलते हैं। शेयर स्क्रीन करूँ मैं? हम अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद जो है सिस्टर हमें कमेंट्री मेडिटेशन में लेकर जाएंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर हम उसको 4 तरीके से देखते हैं, 4 एपिसोड करते हैं। जो सेकंड होगा इस स्व पालना के ऊपर, ये इनर रिफ्लेक्शन है, जिसमें हम पालना की कला से हम मैं देखेंगे सिस्टर जूडी के साथ अगले हफ्ते, अगले सैटरडे सेम टाइम पर, सेम टॉपिक पर। फिर उसके साथ वर्कशॉप करेंगे हम। तीसरी जो हमारा स्टेप होगा सी, जिसमें हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीक टॉक के ऊपर, फिर उसके बाद जो है हम साइलेंस रिट्रीट करते हैं 4th वीक में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। ये हमारा जून का कैलेंडर है, जो भी हमारे कांटेक्ट लिस्ट में है उसको ये हम भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ में ये भेजें, तो आप अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगी, हमारी 4 साल की जो वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज
सभी राजयोगी की जो वेरियस वैल्यूज के सारी जो हमने सारे सैटरडे का सेशन था उसके ऊपर हम एक किताब बना रहे हैं। काफी लोग आप जानते भी हैं। आप इस किताब की कॉपी चाहते हैं हमें ईमेल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए बिहार ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईमेल आईडी भी है उसको आप ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हम सिस्टर दिनेश को हैंड ओवर करते हैं। हम एक फोटो भी लेते हैं साथ में सबके। आप अपना वीडियो ओपन कर लें ताकि हम इसको मेमोरेबल मोमेंट बना लें इस डीप लर्निंग को। अपना वीडियो ओपन करें। बहुत ही सुंदर। बहुत सारी फोटो जो वीडियोस हैं वो ओपन हो रहे हैं। सभी अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। मैं ज्यादा समय ले रही हूँ क्योंकि लोग अभी सब अपना कैमरा ओपन कर रहे हैं। थैंक यू। हम इस फोटो को भी शेयर करेंगे। ओवर टू सिस्टर डिनीस। ओम शांति। हमें हम अपने अंदर लेकर चलते हैं। ये महसूस करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट जो तत्वों का बना हुआ नहीं है। मैं वो हूँ जिसने पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का अनुभव किया हुआ है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। मैं ड्रामा में इसमें जा सकती हूँ थोड़े समय के लिए और फिर बाहर भी निकल सकती हूँ और उस परमात्मा से भी जुड़ सकती हूँ जो कि क्रिएटर है, इस सब को जानते हैं। क्योंकि ये ड्रामा अब अपने अंतिम समय पर पहुंच चुका है और फिर से ये शुरू होगा। ये परिवर्तन का समय है। और सब कुछ फिर से नया होने वाला है। ये समय है। हम साइलेंस में जाते हैं और हमें इसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। और अपने उस स्पेस में जाना है कि मैं हमेशा रहती हूँ। मैं हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती हूँ। वो हमेशा मेरे साथ हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।